एवरीवन, वेलकम। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1। सो क्वेश्चन है, अ फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया इन लार्ज 50,000 टाइम्स अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है, तो एक बैक्टीरिया है, उसकी फोटो खींची गई है, ठीक है, और उसे 50,000 टाइम जूम किया है, और उसे 50,000 टाइम जूम करने पर उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, आगे व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो अब इन्होंने पूछा है कि जो वो बैक्टीरिया है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या होगी। इफ द फोटोग्राफ इज enlarged 20,000 टाइम्स ओनली, व्हाट वुड बी इट्स enlarged लेंथ। और आगे इन्होंने पूछा है कि अगर हम उस फोटो को 20,000 टाइम्स जूम करें तो फिर ये कितना enlarge होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो हमें सबसे पहले फाइंड करनी है उसकी एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो अब हमें जो फाइंड करना है उसे क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि let the actual length x। ठीक है, तो अब हमें जो भी फाइंड करना होगा हम उसे क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हमने बैक्टीरिया को 50,000 टाइम जूम किया है तो जो बैक्टीरिया है उसकी लेंथ क्या आ गई है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर हम उसे मतलब देखिए, अगर हमने उसे 50,000 टाइम जूम किया है तो 5 सेंटीमीटर आ गई, और अब हमें उसकी एक्चुअल लेंथ निकालनी है। एक्चुअल लेंथ कब निकलेगी, जब हम उसे जूम मतलब ओरिजिनल होएगा और वो होएगा 1, कि अगर हम उसे 1 टाइम जूम करेंगे, क्योंकि 0 तो हम ले नहीं सकते हैं ना, तो 1 टाइम अगर उसे जूम करेंगे तो फिर उसकी एक्चुअल लेंथ आ जाएगी जो कि हमने लेट की है x। ठीक है, तो अब हमें पता है कि ये किस चीज का केस है, बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, सो अब हम इसे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन करने वाले हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर क्या होता है, इन दोनों की रेशो के इक्वल आएगी, तो हम कहेंगे 5/50,000 इज इक्वल टू x/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो उसे कैंसिल कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 0 0 एंड 0। अब 1/1 2 3 4 4 0, सो x/1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे 1, x की मल्टीप्लाई 10,000 के साथ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो x रह जाएगा क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, और जहां पे जो ये 10,000 है मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नीचे कितनी जीरो है, 4 जीरो है, तो अगर हम यहाँ पे 4 जीरोस हैं तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसे करने के लिए 10⁻⁴ कर देंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर है, उसके अंदर हमने ये स्टडी कर लिया है कि अगर मतलब नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 और 10⁻⁴ आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये भी पता है अगर ये बाय में है और अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि बाय में नहीं छोड़ सकते, अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो जो ये पावर है ना ये हो जाती है माइनस में, और जो 1 है वो मतलब हट जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो बैक्टीरिया है उसकी एक्चुअल लेंथ क्या है, 10⁻⁴। ठीक है, तो ये था, हमने उसकी एक्चुअल लेंथ फाइंड करी थी। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट। अब हमें ये गिवन है कि अगर बैक्टीरिया को हम 50,000 टाइम जूम करते हैं तो जो बैक्टीरिया लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर अटेन करता है। ठीक है, और इन्होंने हमें क्या रखा है कि अगर आप उसे 20,000 टाइम जूम करोगे तो फिर वो कितना आएगा। ठीक है, तो अब हमने वो लेंथ है जो बैक्टीरिया की लेट कर ली है, कितनी लेट करी है, y। ठीक है, तो अब हमें पता है कि अगर ये हमारे नंबर ऑफ टाइम कम होएगा तो जो हमारा बैक्टीरिया लेंथ को अटेन करेगा वो भी कम होएगा, दोनों क्वांटिटीज कम हो रही हैं, तो ये किस चीज का केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन के अंदर इन दोनों की रेशोस के इक्वल आएगी, सो वी विल राइट 5/50,000 इज इक्वल टू y/20,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू एंड y इंटू 50,000। अब यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10 और जो ये 4 जीरोस है ये एज इट इज आ जाएंगी। अब y यहाँ पे 50,000 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, 5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। इट मीन्स हमारे y की वैल्यू क्या आई है, 2। तो फिर अगर हम बैक्टीरिया की फोटो को 20,000 टाइम जूम करेंगे तो जो हमारे लेंथ है बैक्टीरिया की वो क्या आ जाएगी, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 11.1। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।